हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है 4250 की, और इसमें आज का टॉपिक है हमारा भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है। और इसमें भूगोल में जो चैप्टर हैं वो आज का चैप्टर है हमारा सौरमंडल एवं पृथ्वी। ठीक है। अब हम सौरमंडल व पृथ्वी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे आज। अब देखते हैं क्या है ये सौरमंडल। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, अंतरिक्ष कहते हैं किसे कहते हैं? अंतरिक्ष आकाश को कहते हैं। ठीक है। चलिए, आकाश आकाशीय पिंड होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं गतिशील होते हैं आकाशीय पिंड। ठीक है। बताइए कौन सा तत्व आकाशीय पिंड की रचना में सहायक नहीं है? कौन सा नहीं है? ये देखो, ठोस भी है, गैस जो आकाशीय पिंड में क्या है? ठोस है, गैस है, द्रव है, लेकिन क्या नहीं है? कौन सा सहायक नहीं है? ये राख सहायक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। चलिए, आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है। अब ये देखते हैं क्या यह बड़े और छोटे होते हैं। आकाशीय पिंड बड़े और छोटे होते हैं। ठीक है। यह गर्म और ठंडे होते हैं, और यह तेज गति वाले और धीमी गति वाले होते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन क्या नहीं, यह निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते। ये गलत है। ये क्या, आकाशीय पिंड एक निश्चित मार्ग पर इस तरह ही घूमते हैं। ठीक है, एक अपनी कक्षा में ही घूमते हैं निश्चित मार्ग में। चलिए, अब ये देखते हैं इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा है सही है। ठीक है, क्या है? अब ये देखो, यह प्रकाशवान और प्रकाशहीन होते हैं। ये दोनों तरह के होते हैं, ये प्रकाशवान भी होते हैं और प्रकाशहीन भी होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सही हो गया इसका कथन। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, किस शक्ति के कारण प्रत्येक पिंड अपने स्थान पर टिका हुआ है? कौन सी शक्ति है जो अपने प्रत्येक पिंड अपने स्थान पर टिका हुआ है? क्या है? वो है गुरुत्व आकर्षण बल। ठीक है, इसी के कारण ही इन सभी पिंड अपनी स्थिति पर, अपने स्थान पर रुके हुए हैं। ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष में सदैव रहता है क्या? अंतरिक्ष कैसा रहता है? अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है। ठीक है, अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है। चलिए, अंतरिक्ष का विस्तार कितना है? अनंत। अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, अंतरिक्ष आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है? ये देखिए, पहले सही देख लेते हैं। यह गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही है। यह निश्चित मार्ग पर घूमते हैं। ये अपने एक निश्चित मार्ग होता है और इसी के एक निश्चित मार्ग पर घूमते रहते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड। यह गुरुत्व आकर्षण शक्ति के द्वारा शून्य में लटके हुए हैं। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ही शून्य में लटके हुए हैं। ठीक है, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ अपने ही स्थान पर लटके हुए होते हैं, एक शून्य के। ठीक है। चलिए, आकाश में तारे की दूरी नापते हैं, किससे नापते हैं? आकाश में तारों की दूरी किससे नापते हैं? ये नापते हैं सूर्य स्थिरांक द्वारा। ठीक है, सूर्य स्थिरांक द्वारा नापते हैं। चलिए, प्रकाश किरण एक सेकंड में दूरी पार करती है, कितनी दूरी पार करती है? ये देखिए, ये करती है, ये 3 लाख किलोमीटर दूरी कितनी एक सेकंड में पार करती है। ये इतनी तेजी से चलती है कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है प्रकाश। ठीक है। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ष में प्रकाश किरण को पार करने के लिए सही है? कौन सी संख्या है जो प्रकाश किरण को पार करने के लिए सही है? ये है 95। ये हो गया 95 अरब किलोमीटर। ठीक है, 95 अरब किलोमीटर। ठीक है, चलिए। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? कौन सा तारा है? सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, चलिए। कौन सा तारा पृथ्वी से दूर है? कौन सा है ये जो सबसे ज़्यादा दूर है? कौन सा तारा है? ये है रीगल। चलिए। कौन सा तारा इनमें सबसे बड़ा है? कौन सा तारा है इनमें सबसे बड़ा? ये है एस्पेलिन ओरिगे। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। इनमें कौन सा तारा नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, कौन सा तारा नहीं है? ये तारा नहीं है यम। यम एक तारा नहीं है। ठीक है, सूर्य भी तारा है और रीगल भी तारा है। ठीक है, लेकिन यम तारा नहीं है। चलिए। ग्रहों के विषय में कौन सा कथन अधिक सही है? कौन सा कथन अधिक सही है? ये है, ये देखिए, यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं। यह तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए। ग्रहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह है, यह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। अगर ये इस तरह के चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने ग्रहों के। ठीक है, चलिए। नक्षत्र समूह होते हैं, कहते हैं। नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? नक्षत्र समूह तारों के समूह को कहते हैं, नक्षत्र समूह। ठीक है, चलिए। निहारिका कहते हैं, किसे बोलते हैं? निहारिका। निहारिका तारपुंज को बोलते हैं। ठीक है, निहारिका तारपुंज को बोलते हैं। निहारिका की आकृति होती है, क्या होती है? सर्पिल। ठीक है, चलिए। निहारिका एक क्या है? प्रकाशमान पिंड है। निहारिका एक प्रकाशमान पिंड है। ये क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया। निहारिका की नाभि होती है, क्या होती है? ये होती है गैस युक्त होती है। ठीक है, चलिए। निहारिका की नाभि के चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्या होते हैं? गैस पिंड होते हैं। जो निहारिका के जो चारों तरफ जो इस तरह चक्कर लगाते हैं वो गैस पिंड होते हैं। ठीक है, चारों तरफ घूमते हैं। निहारिका के फैलने और सिकुड़ने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेफियरीचर। ठीक है, चलिए। सेफियरीचर कहलाता है। निहारिका में प्रकाश का घटना बढ़ना संभव है क्या? स्पंदन के से इसका जो प्रकाश है घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए। इनमें कौन सी निहारिका नहीं है? कौन सी नहीं है? इसमें नहीं है विटिलग्यूज नहीं है। ठीक है, चलिए। देखिए, लाइरा भी है, ओरियन भी है और कैनिस विनोटस भी है, लेकिन क्या नहीं है? ये डी ऑप्शन ठीक है इसका। विटिलग्यूज नहीं है। चलिए। कौन सी निहारिका है? कौन सी निहारिका है? ये देखिए, अभी ऊपर ही बताया था हमने कौन सी निहारिका है। इसमें क्या ये देखिए कौन सी निहारिका है? ये है लाइरा निहारिका है। ठीक है, चलिए।
सूर्य का मुकुट कहते हैं, किसे कहते हैं? सूर्य का मुकुट, सूर्य के चारों ओर जो पट्टी होती है उसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। ठीक है। आकाश गंगा है, क्या है? आकाश गंगा ये तारों का विशाल पुंज है, इसमें करोड़ों अरबों तारे होते हैं आकाश गंगा में। ठीक है। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? ये है ऐरावत पथ में। ठीक है, ऐरावत पथ में स्थित है। आकाश गंगा के अंदर भी सौरमंडल होते हैं। ठीक है, उसमें उसमें ऐरावत पथ एक सौरमंडल है, उसमें वो हमारा सौरमंडल है। कौन सी आकाश गंगा नहीं है? कौन सी नहीं है? बताइए क्या ये आकाश गंगा नहीं है? केनिस विनोटस नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? ये देखिए मार्केरियन 348, ये भी आकाश गंगा है। वृत मैगलेनिक मेघ भी है, लघु मैगलेनिक मेघ भी है, लेकिन कैनिक नहीं है, कैनिस नहीं है। ठीक है। कौन सी आकाश गंगा है? अब इसमें बताइए, अभी ऊपर ही बताया था, जस्ट ऊपर ही बताया था, लघु मैग्निक नहीं है, मैगलेनिक नहीं है, लघु मैगलेनिक नहीं है। ठीक है। चलिए, इनमें कौन सी आकाश गंगा नहीं है? अब इसमें पूछा है कौन सी आकाश गंगा नहीं है। इसमें नहीं है, इस सेफियरीचर नहीं है आकाश गंगा। ठीक है। और इसमें ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी आकाश गंगा है। ठीक है, इसमें है लघु मैगलेनिक मेघ। ठीक है। चलिए, इनमें कौन सी आकाश गंगा है? अब इसमें देखिए आकाश गंगा, इसमें आकाश गंगा के बारे में बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी ने एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये है फरमैक्स सिस्टम, फरमैक्स सिस्टम है नहीं, आकाश गंगा है। ठीक है। तारामंडल कहते हैं, किसे कहते हैं? तारामंडल तारों के समूह की कुछ विशिष्ट आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें कुछ विशिष्ट आकृतियां होती हैं, उन्हें तारामंडल कहते हैं। चलिए, राशियों की संख्या है, कितनी है? राशियों की संख्या 12 है। ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? इसमें ये है हाइड्रा। हाइड्रा सबसे बड़ा अंतरिक्ष में तारामंडल है। ठीक है। इनमें कौन सा तारामंडल नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें तारामंडल नहीं है रिगल। ठीक है। विप्रो भी तारामंडल है, जेमिनी भी है और सेंटोरस भी है। ये सब तारामंडल है, लेकिन रिगल नहीं है। रिगल एक क्या है ये बताना आप। अब तक अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या बताइए, कितनी है? ये है 89। ठीक है, 79, 89। तारों में ऊष्मा और ऊर्जा होती है, अग्निपुंज के कारण होती है तारों में ऊष्मा और ऊर्जा। ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण टिमटिमाते हैं? आकाश में ऊष्मा और ऊर्जा के कारण ही टिमटिमाते हैं आकाश में तारे। चलिए, ग्रह प्रज्वलित नहीं होते, किस वजह से नहीं होते? ये नहीं होते केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने से। ठीक है। उपग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं, किससे? उपग्रह किससे प्रकाश ग्रहण करते हैं? ये तारों से करते हैं। ठीक है, तारों से उपग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं। उल्का है, क्या उल्का है? उल्का क्या है? उल्का एक टूटा हुआ आकाश में तारा है। आपने कभी देखा होगा आकाश में तारा टूटता है, जो आकाश में जो तारा टूटता है कहते हैं कि टूटा हुआ तारा। ठीक है, वो एक क्या है? उल्का है। ठीक है। और कभी आपने टूटे हुए तारे को देख के विश भी मांगी होगी, और आज भी मांगते हैं बहुत लोग, मानते भी हैं।
उल्कापात कहते हैं, उल्कापात किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर टूटकर गिरने वाली उल्काओं को उल्कापात कहते हैं। जहाँ पे पृथ्वी पर जो उल्का गिरती हैं, जिसमें मलबा गिरता है ऊपर से आकाश अंतरिक्ष से, तो वो उल्कापात होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पृथ्वी उल्कापात बोलते हैं। जो मलबा गिरता है अंतरिक्ष से, आकाश से, ठीक है। उल्का की रचना में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है, ये बताना है हमें, कौन सा तत्व नहीं है। ये देखिए, उल्का की रचना में सारे लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है, निकिल भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। चलिए, इनमें से कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता? अब ये देखते हैं कौन सा नहीं मिलता। क्या देखिए, उल्का में क्या मिलता है? ठोस मिलता है, गैस मिलता है, ठीक है, लेकिन तरल नहीं मिलता, ठीक है। पुच्छल तारा, अब आ जाओ। पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं। किसकी करते हैं पुच्छल तारे? ये देखिए, देखा होगा कि तारों के एक तारे के पीछे इस तरह पूंछ सी निकली होती है, ठीक है, इस तरह पूंछ सी निकली होती है, वो क्या पुच्छल तारा होता है। ये क्या सौर मंडल की परिक्रमा करता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। चलिए, पुच्छल तारे के मुख्यतः भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। और ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए या जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जब भी बने तो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।